नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे ग्राफ्टेड एरिया में कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, अभी देखिए आधा खिलना बाकी है। बहुत ही सुंदर प्यारा सा कलर निकल के आया। एक मैरून कलर है, वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैरून कलर है, एकदम रोज़ की तरह दिखता है ना। तो आज का हमारा टॉपिक अडेनियम प्लांट है। आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि हमारे अडेनियम प्लांट में सीड पॉट बनते हैं। तो इस टाइम सर्दियाँ शुरू होने वाली है, हो गई है लगभग। तो ऐसे में हम हमारे एडेनियम प्लांट की देखभाल कैसे करें, सीड पॉट बने उनकी देखभाल कैसे करें, क्या सावधानियां हमें रखनी है। अगर कुछ थोड़ी सी गलती हम कर देते हैं तो सीड पॉट हमारे मैच्योर सीड पॉट भी ख़राब हो सकते हैं। तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे सीड पॉट बने हुए हैं और ये वाइट कलर का है, वाइट एडेनियम है। और इनमें सीड पॉट बने, अभी ये मैच्योर नहीं हुए क्योंकि अभी इसको लगभग को मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने जितना टाइम और लग जाएगा सीड पकने में। ऐसे में क्या है कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे और थोड़ी गलती कर देंगे तो हमारे मैच्योर हुए रहे सीड पॉट ख़राब हो सकते हैं। तो क्या सावधानी हमें रखनी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला तो आपका जो प्लांट है उसमें आपको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। ये देखिए, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है, इसीलिए इस तरह से पानी देना है कि आपका प्लांट भी ख़राब ना हो और सीड पॉट भी ख़राब ना हो। मतलब कि आपकी सॉइल के अकॉर्डिंग, आपकी सॉइल कैसी है, किस तरह की मिट्टी में आपने अडेनियम को लगा के रखा है। मैं जैसे मिट्टी में अडेनियम प्लांट को लगाता हूँ वो मिट्टी में रिवर सैंड होती है लगभग 40 से 50%, 30% जितने राइस हस्क होते हैं और 10% ही इसमें मैं गार्डन सॉइल मिलाता हूँ और 10 से 15% मैं इसमें खाद मिलाता हूँ। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करता हूँ। तो ऐसे वेल ड्रेन सॉइल में मैं लगाता हूँ, गार्डन सॉइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता। तो इसकी मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है, एक दिन में सूख जाती है। तो मुझे क्या है, इसमें मॉइस्चर लेवल बना के रखना पड़ता है। पानी इस तरह से दो कि मिट्टी में मॉइस्चर लेवल बना रहे, इस बात का खास ध्यान रखना है। अभी विंटर है इसीलिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी आपकी मिट्टी चिकनी हो तो पानी नहीं सूखता है जल्दी। तो पानी ना सूखा हो, गीली मिट्टी हो तो पानी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके रिवर सैंड में लगा हुआ है और मिट्टी सूख जा रही है, आप शाम को पानी देते हो तो सुबह दूसरे दिन दोपहर तक सूख जाती है, या सुबह पानी देते हो तो शाम को सूख जाती है। तो मिट्टी में पानी दीजिए। इस तरह से थोड़ा सा बस मिट्टी को गीला करना है, पूरा पर नहीं देना है गमला। बस मिट्टी को मॉइस्चर लेवल बना रहे ऐसा आपको सेट करके रखना है, इस तरह से ही पानी देना है। तो सबसे पहला काम ये करना है। अब बात करते हैं प्लांट की जगह। तो प्लांट को ऐसी जगह पे रखा करें जहाँ इसको कम से कम 5 घंटे की धूप मिले, 5-6 घंटे की। अगर सीमेंट के और मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है तो पूरे दिन में रखोगे धूप में तो भी चलेगा। पर प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है तो दोपहर की जो धूप होती है, अगर तेज़ धूप हो रही है आपके वहाँ बहुत ही ज़्यादा, तो उसमें क्या है कि प्लास्टिक के पॉट है उसमें थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। पर सीमेंट और मिट्टी के पॉट में इतनी दिक्कत नहीं आती, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है कि जो अभी तो क्या है, कभी कभी ऐसे ठंड की वजह से कहीं बादल आ जाते हैं, कहीं इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। जब सब जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है, मौसम अलग अलग हो जाता है, बारिश भी हो जा रही है आजकल तो पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए जो प्लांट को आप मॉर्निंग सुबह 7 बजे सूरज निकलता है तब से लेके 12-1 बजे तक अच्छी सी धूप मिले, डायरेक्ट सनलाइट, वैसी जगह पे आप रखिए। तो इससे क्या है कि आपका प्लांट है उसको पूरी एनर्जी मिलेगी और आपका सीड पॉट है वो मेच्योर बनेगा। तो दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आप अब देखो सर्दियाँ शुरू हो गई है तो ओस गिरती है, ओस गिरती है। ओस में क्या होता है, पानी की बूंदें हमारे प्लांट पर गिरती है। तो ऐसे में क्या है कि पानी भरा रहता है। आपने देखा होगा कि ओस की बूंदें, ज़्यादा ओस गिरी हो तो पानी की बूंदें यहाँ जो प्लांट होता है हमारा, इसकी देखिए पत्तियों से सरक के पूरा पत्तियों के डंठल पर आ जाता है। तो यहाँ पे पानी भरा रहता है और धूप निकलेगी, धूप निकलेगी वो पानी गर्म होता है। तो ऐसे में क्या है, रॉट होता है, जो ब्रांच रॉट होता है। तो पानी की वजह से, पानी गर्म होता है उस वजह से रॉट हो जाता है। तो ये बात का खास ध्यान रखें। आप सुबह के टाइम आप गार्डन में घूम रहे हो, आपको लग रहा है कि पत्तियों में ओस ज़्यादा गिरी है पानी, तो ऐसा थोड़ा ऐसा थपकी लगा के आप पानी गिरा दीजिए। या फिर क्या कीजिए कि जब जिस दिन ज़्यादा पानी गिरा हो, सुबह
पूरा आपको लग रहा है कि धूप शुरू हो गई है, तो इसको थोड़ा साइड में खसेड़ दीजिए, क्योंकि फिर ज़्यादा धूप में क्या है वो गर्म होगा तो पत्तियाँ गलेगी तो क्या होता है, पत्तियों की साइड में ही हमारे देखिए इस तरह से सीड पॉट लगे होते हैं, अगर ज़्यादा और गल गई तो वो ख़राब हो सकता है। तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है कि पानी डालो तो गमले में, तब भी आपको पानी क्या है डायरेक्ट सीधे गमले में डालना है, पत्तियों पे पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। अडेनियम प्लांट में क्या है, वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है, पर इसमें छोटी छोटी अगर गलती हो जाए हमसे तो हमारे बड़े बड़े प्लांट है वो ख़राब हो जाते हैं एक छोटी सी मिस्टेक से। तो इसीलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि इसको आपको थोड़ा पानी से बचा के रखना है। इसके सीड पॉट पर भी पानी ज़्यादा गिरेगा तो ये ख़राब हो सकता है। बरसात के मौसम में मेरे बने थे काफ़ी, पर वो भी ख़राब हो गए थे। यहाँ और भी बने हैं, ये देखिए इस प्लांट में भी बने हैं, तो ये तो थोड़े दिन में मैच्योर हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। ये प्लांट बड़ा है और इसमें पहले बने थे, तो इसकी भी देख सकते और भी। अब एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि आपका जो सीड पॉट है वो आपको लगे कि अब पकने लगा है, अगर थोड़ा सा भी क्रैक आपको दिखे यहाँ सीड पॉट पर, थोड़ा सा भी क्रैक दिखे तो तुरंत डोरी लगा दो, इसके ऊपर डोरी लगा दो हल्की हल्के से। ऐसा नहीं करोगे तो क्या होता है पता है कि धूप में अगर अभी सुबह आपको मॉर्निंग में थोड़ा क्रैक दिखा, आपको लगेगा कि ये अभी तो थोड़ा सा ही क्रैक है, कोई बात नहीं, मैं कल इसमें डोरी लगा दूँगा और फिर हार्वेस्ट कर लेंगे, सूखेगा। पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है सुबह आपको थोड़ा सा क्रैक दिखेगा, पर दोपहर में अगर धूप ज़्यादा हुई तो क्या है फटक से पूरा फट जाता है, और फटता है तो इसके सीड होते हैं वो पूरे रुएदार होते हैं, तो जैसे ही सीड पॉट फटता है पूरे हवा के साथ उड़ जाते हैं। और आजकल हवा भी चल रही है तो हवा में क्या है पूरे हवा में उड़ के बिखर जाएंगे और आपका तैयार हुआ सीड पॉट, मैच्योर सीड पॉट, इतनी मेहनत से आपने इसकी देखभाल की है वो पूरा वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए इस बात का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है कि इसके ऊपर डोरी लगा देनी है। डोरी से क्या है कवर हो जाएगा, और भले ही सूख जाए पूरा एकदम ड्राई हो जाए फट जाए, पर इसके सीड उड़ेंगे नहीं। जब भी आपके पास टाइम हो आपको दिखे तब हार्वेस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी प्लांट की देखभाल करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका सीड पॉट मैच्योर होगा। और साथ में फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, और आप चाहे तो डीएपी यूरिया के दाने भी डाल सकते हो। डीएपी के दाने डालिए 15-20 दाने गमले के हिसाब से। इससे क्या है प्लांट को थोड़ी एनर्जी मिलेगी, इसके सीड पॉट है इनको मैच्योर करने में। बरसात के समय क्या है कि हमने फर्टिलाइज़र पहले दिया था, पर बारिश में ज़्यादा बारिश की वजह से पूरा फर्टिलाइज़र बह के निकल गया होता है, बस इसमें मिट्टी रहती है। तो इसमें क्या है थोड़े डीएपी के दाने आप डाल सकते हो, इससे इसको एनर्जी मिलेगी प्लांट को अपनी ग्रोथ करने में और सीड पॉट को मैच्योर करने में। तो ऐसे में आपका सीड पॉट है वो अच्छा सा अच्छे अंदर से सीड पॉट निकलेंगे अच्छे से। अगर आप इसमें क्या है कि फर्टिलाइज़र नहीं दोगे तो कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी सारे सीड है बिना मैच्योर हुए ही सीड पॉट फट जाता है। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है कि इसमें फर्टिलाइज़र दे देना है एक बार, ताकि आपके सीड है वो ग्रोथ अच्छे से कर पाए और मैच्योर सीड मिले आपको। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने प्लांट की देखभाल करोगे तो बहुत ही अच्छे सीड आपको हार्वेस्ट मिलेंगे। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।